हर हर महादेव। तो कैसे हैं भक्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज मैं आप सबको लेकर के चलता हूँ नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कराने के लिए। नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूरी पर है ऋषिकेश। आपको यहाँ ऋषिकेश आना पड़ेगा और ऋषिकेश में आपको आकर के ये जानकी पुल है, इस पुल को क्रॉस करते हुए नीलकंठ महादेव जी के लिए जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मज़े लेते हैं जानकी पुल के। जानकी पुल जो कि गंगा जी के ऊपर स्थित है। जब आप इस पुल को क्रॉस करेंगे तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। ये पुल गंगा जी के किनारे है, गंगा जी के ऊपर से गुजरता है और जब आप इससे गुजरेंगे तो यहाँ पर जो लहरें हैं उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर लगती है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है और आप इन हवा को फील करते हुए इस रास्ते को क्रॉस करेंगे। ये स्थल पूरे तरीके से धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे तरीके से ये राम जी, सीता जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी के लिए ही है। यहाँ पर जगह जगह पे आपको बहुत ही अच्छे सुंदर धार्मिक दृश्य देखने को मिलेंगे। इस पुल को जब हम क्रॉस करते हैं तो हनुमान जी आपको सादर प्रणाम करते हुए नज़र आते हैं। जिस जानकी पुल को जब आप क्रॉस करेंगे उसके बाद में टैक्सी स्टैंड आता है, वहाँ से टैक्सी स्टैंड से आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। अगर आपके पास में पर्सनल व्हीकल्स है तो आप उस पर्सनल व्हीकल से भी नीलकंठ महादेव जी के पास में जा सकते हैं। ये देखिए हनुमान जी का बहुत ही सुंदर दृश्य। और इस पुल को क्रॉस करते हुए हम आ गए हैं टैक्सी स्टैंड पे। यहाँ पे हम टैक्सी को हायर करके अब नीलकंठ महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। नीलकंठ महादेव जी का दर्शन के लिए जो चलते हैं यहाँ से दो रास्ते हैं। एक तो व्हीकल्स के लिए है और दूसरा है पैदल यात्रियों के लिए। पैदल यात्रियों वाला रास्ता छोटा थोड़ा कम है, वो करीबन 15 किलोमीटर का है, लेकिन उस पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हम जा रहे हैं यहाँ से टैक्सी को हायर करके। ये रास्ता करीबन 20 किलोमीटर का है, इसमें ऊंचाई थोड़ी कम है। कुछ पैदल यात्री भी इससे जाते हैं। इस रास्ते पे जाने पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको प्रकृति के बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत ही डेंजरस ये रास्ता है, लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ही परफेक्ट है जब भी आप इस रास्ते पर जाइए। अदरवाइज़ मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा, अगर आपकी ड्राइविंग इतनी परफेक्ट नहीं है तो आप अवॉइड ही करें। और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, वो जो मंदिर की तरफ से चलाए जाते हैं, उन्हीं व्हीकल से आप जाइए। ये देखिए कितना डेंजर रास्ता है ये। एक तरफ कहते हैं ना कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ी है, तो आप खुद ही देख लीजिए कितने डेंजरस लगते हैं रास्ते। इसका भी एक लिमिटेड टाइम होता है कि इसी टाइम पर ही व्हीकल्स यहाँ पर जाते हैं। रात को कुछ शायद 7 बजे के आसपास में ही बंद कर दिए जाते हैं। किराए की बात करें तो 200 रुपये पर हेड यहाँ पर किराया लगता है आने और जाने का। इस रास्ते पर जब आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छे सुंदर दृश्य, प्राकृतिक दृश्य हैं। रात के टाइम पे यहाँ पे बोला जाता है जंगली जानवर भी मिलते हैं। बहुत छोटे छोटे सुंदर मंदिर भी हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, यहाँ पे बाइक रेंट पे भी ले करके जा सकते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं वीडियो में। हम अर्ली मॉर्निंग गए थे, इसलिए यहाँ पर भीड़ अभी आपको कम देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ अगर आप दोपहर के बाद जाएंगे, शाम को जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आपको आती जाती हुई दिखाई देगी। ट्रैफिक बहुत हो जाता है फिर उस टाइम पे। लेकिन आप सुबह जाएंगे, बहुत आराम से आपको दर्शन होंगे। बहुत अच्छे से आप दर्शन करके कम समय में ही वापस आ सकते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उन सब के आप दर्शन करते हुए जा सकते हैं। आश्रम पड़ते हैं कुछ छोटे छोटे। और ये देखिए कुछ यहाँ पे आपको यात्रीगण दिखाई भी देंगे जो कि पैदल भी जा रहे हैं। हालांकि डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ऊंचाई कम है, इस वजह से लोग कुछ जाते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो उन सबके दर्शन करते हुए जाइए। बाकी अगर आप रजिस्टर्ड से जा रहे हैं तो इनका लिमिटेड टाइम होता है। ये देखिए कितने डेंजरस कट हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से मतलब स्पेस बहुत ही कम रहता है गाड़ी निकालने का। नीचे सीधे खाई है, तो इन लोगों की ड्राइविंग तो सही में बहुत परफेक्ट होती है। जो जाते हैं इतने इतने पैसेंजर्स बैठा लेते हैं और उसके बाद में लेकर के जाते हैं। एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सॉरी। और अभी हम कुछ ही क्षणों में पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास में। आधे से ज़्यादा रास्ता हमने तय कर लिया है।
देखिए मौनी बाबा का आश्रम रास्ते में पड़ा था, लेकिन हम इस वाले व्हीकल से जा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। ये लिमिटेड टाइम होता है कि इस टाइम पे हम पहुंचते हैं, करीबन सवा घंटे में पहुंच जाते हैं ऊपर, और हम लोगों को 1.5 घंटा देते हैं। 1.5 घंटे में हम बहुत ही इजीली तरीके से दर्शन कर सकते हैं। हम तो सुबह गए थे, भीड़ नहीं थी, तो 1.5 घंटे में हमने बहुत ही आराम से दर्शन किए थे। वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप बाइक से जाते हैं तो भी बहुत अच्छे दृश्य आप देख सकते हैं। अगर आप 1-2 लोग हैं तो बाइक से जाइए। और देखिए हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास में। भीड़ नहीं थी तो हमारी जो गाड़ी थी मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच गई थी। और ये मंदिर के पास की कुछ दुकानें हैं, यहाँ से आप शॉपिंग्स कर सकते हैं, प्रसाद लेते हैं। और यहाँ से हमने प्रसाद भी लिया था। और अब हम पहुँच गए हैं नीलकंठ महादेव जी के मेन गेट पे। तो एक बार जयकारा जरूर लगाएंगे, हर हर महादेव। ये है मंदिर का मेन गेट। हम अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए थे, 8 साढ़े 8 के आसपास का टाइम होगा, तो यहाँ पर भीड़ नहीं थी उस टाइम पे। अदरवाइज़ आप 10 बजे के बाद में जाएंगे या शाम को जाएंगे तो भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही रहेगी। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा आपको को आप जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग ही जाइए आप। ये है मंदिर के बाहर का जस्ट जो दर्शन के लिए लाइन लगती है उसके बाहर का दृश्य। यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा विशेष भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। और ये कर दर्शन कीजिए आप नीलकंठ महादेव जी के। ये श्रद्धालुगण लाइन में लगे हुए अपने नंबर का इंतज़ार करते हुए। मंदिर के अंदर तो घुसने की किसी को परमिशन नहीं होती है, लेकिन आप बाहर से बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। पर जो आपका प्रसाद है, जो आपके पुष्प वगैरह हैं, बेलपत्री है, ये आप दर्शन कीजिए। एक बार जयकारा लगाएंगे बहुत ज़ोर से, हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव जी के आप दर्शन कीजिए लाइव इस तरीके से। और ये है मुख्य मंदिर। यहाँ पे पंडित जी सबको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे जल चढ़ाने का सबको बारी बारी नंबर मिलता है। प्रसाद भी आप चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, यहीं से वो चढ़ा सकते हैं। अंदर एंट्री नहीं होती है। वन बाई वन सब दर्शन करके अब बाहर आ चुके हैं। ये है मंदिर के बाहर का दृश्य। और अब हम दर्शन करके बाहर निकल के आ गए हैं। वो पहाड़ी पर मंदिर बनाया हुआ है, और जब आप इसको दूर से देखते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है जहाँ पर हम जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, और यहाँ पर जल चढ़ाकर अपने घर भी ले जाते हैं। और ये है एक मंदिर की समाधि स्थल है। यहाँ पे हम धूप बत्ती वगैरह चढ़ाते हैं। और मन्नत का जो धागा होता है वो भी यहीं पर ही बांधा जाता है। मन्नत बोल करके यहाँ धागा बांधते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उस धागे को खोल देते हैं आकर के। तो इस तरीके से हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। आप सब लोग अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बहुत ही सारा प्यार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने प्यार हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।